Hello students, I am Takim Sen, the science and math experts of SDMPS School Kurabli. Today I will discuss about chapter first electricity and its numerical and question number 20 and question number 21. First question number 20. Two lamps, one rated 108 watt at 220 volt at rate at another 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्यूशन। इसको पहले हम इसका सर्किट कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका R1 है, ये R2, इसकी पावर P1, इसकी पावर P2, इसकी पावर है 100 वाट और इसकी पावर 60 वाट। ये आपका लैंप फर्स्ट और ये है लैंप सेकंड। ये लैंप फर्स्ट है, ये लैंप सेकंड है। अगर इसको करंट को फ्रेज करके इसकी वोल्ट V इक्वल टू इसका है 220, ठीक है। कि करंट को I से डॉट कर दिया। I हमें फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, I हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला हम लगाते हैं। P1 इक्वल टू, ये लैंप फर्स्ट के लिए ओके, फॉर लैंप फर्स्ट P1 इक्वल टू फॉर्मूला सा क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R1, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो तो R1 क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1, यानी इसका आ जाएगा V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट अपॉन P1 की वैल्यू 100। इसको तो काट देंगे, ठीक है। सॉरी, इसको स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 220 इंटू 220 अपॉन 100, 101010। इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 484। तो ये आपका R1 आ गया, ठीक है। अब इसके लिए अब यहाँ का R1 आ गया, अब हमें R2 निकालना होगा। R2 देखिए यहाँ पे लिखते हैं और लैंप सेकंड लैंप के लिए भी हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लेंगे। P2 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2, तो क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P2, V की वैल्यू 220 स्क्वायर अपॉन P2 की वैल्यू कितनी है 60, यानी 220 इंटू 220 अपॉन 60 इंटू 60। एक जीरो जीरो काट दो, वो सॉरी 1 जीरो इससे डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6, 2 1 2 1 2, ये हो जाएगा आपका। इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे हम 11 0 11 2 22, 2 यानी 11 2 22 और 2 24 अपॉन आपका आ जाएगा ये 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, ठीक है। 24 अब 0 2 से डिवाइड होगा नहीं, 0 कैरी करेंगे, 0 लगाना होगा, फिर हो गया 20, तो 3 6 जा 18 पॉइंट यहाँ 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 3 6 जा 18, फिर ऐसे 6 आता रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 806.67 ओम, ठीक है। ये हमारा R2 आ गया। अब इसके लिए हमें टोटल R निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नाउ फॉर पैरेलल
कॉम्बिनेशन। पहली कॉम्बिनेशन क्या था, 1 अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। 1 अपॉन r1 की वैल्यू कितनी है 484, ठीक है, और r2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ये 806.7, 806.7। इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 484 इज 46.7, तो 8 6 प्लस 484, ठीक है। इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों ऐड करेंगे, ठीक है, ये ऐड करने पे इसका आपका आंसर आ जाएगा, तो ये 12 9 0.7, ये ऐड करने पे आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 39044 2.8, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो इतना आएगा और ऐड करने पे ये इतना आएगा, तो ये आपका आ गया 1 अपॉन r। तो देयरफॉर r इक्वल टू हो गया आपका 39044 पॉइंट, इसका रेसिप्रोकल होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा 90.7, ये आपका r2 आ गया। तो अब हमें निकालना है i, देयरफॉर i इक्वल टू, जो हमें i फाइंड करना था, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला v अपॉन r, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है 220, ये हमारा कितना है 220 वोल्ट, और r की वैल्यू हमारी कितनी आई इसकी, ठीक है, r की वैल्यू हमें इसको करना है या इसको और डिवाइड कर दो r को, तो इसको और डिवाइड जब करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 302.5 ओम, तो 302.5 से इसको डिवाइड कर दो, इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.727 एम्पियर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्यूशन। इसमें क्या है, टू कंडक्टिव वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल्स ऑफ द इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, यानी टू कनेक्टिव वायर हैं जो सेम मटेरियल के हैं, इक्वल लेंथ भी इक्वल है और डायमीटर में भी इक्वल है, यानी सब सेम साइज मटेरियल है, सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है, उनको पहले तो सीरीज में कनेक्ट किया गया है, सीरीज, और उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया है, तो ठीक है, और के पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, तो इन दोनों के बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले लिखेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या हुआ, दो आपके वायर हैं 1 तभी ये R1 और R2, ठीक है, सेम है, तो ये हो जाएगा इक्वल, तो x मान लेंगे क्योंकि दोनों R1 और R2 सेम मटेरियल के हैं, सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है इसका, इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा दोनों का, ठीक है। ये और कभी इसके लिए कॉम्बिनेशन हो जाता है, उसके लिए फिर हमें निकालना पड़ेगा पहले टोटल R इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा R1 प्लस R2 डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस x इक्वल टू 2x, ठीक है, R आपकी 2x आ गई सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब हमें निकालना है इसका h हीट प्रोड्यूस, तो h इक्वल टू होता है I स्क्वायर इनटू R इनटू T, ठीक है, I होता है V अपॉन R स्क्वायर, तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर टू R इनटू T, R से इसकी वैल्यू पावर कट जाएगी T, तो ये बचा आपका V स्क्वायर अपॉन R, और R की वैल्यू कितनी है 2x इनटू T, ठीक है, ये आपका आ गया H1। अब हमें निकालना है सेकंड,
फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये R1 ये R2 ये वोल्ट सेम है इनका, ठीक है। और चाहो तो उसको मान सकते हैं V1 और V2, इसको V1 और V2 दोनों इक्वल, ये V1 इक्वल है दोनों, V और इसका V और वोल्ट दोनों इक्वल है, तो ये VS को लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसको प्रेस करते हैं, इसमें करंट आई फ्लो होगा, तो यहाँ से भी हम इसकी पहले R निकालना होगा। तो इस कंडीशन में R क्या हो जाएगा हमारा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये हो गया 1/x प्लस 1/x, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू x 1 प्लस 1, यानी हो गया 2/x, यानी 1/R1 इक्वल टू देयरफॉर R इक्वल टू हो गया x/2, R इक्वल टू हो गया आपका R इक्वल टू x/2। अब हमें जैसे h1 निकाला था, यहाँ पे h2 निकालना होगा, ठीक है। h2 इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T, I की वैल्यू V/R, अब R की वैल्यू इंटू R इंटू T, ठीक है, T V स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू कितनी है, R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर इंटू R इंटू T, R से R ही कट जाएगा, ये बचेगा आपका V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ठीक है। अब यहाँ पे V R की वैल्यू रख दो, तो V स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू कितनी है x/2, x/2 इंटू T, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2V स्क्वायर अपॉन x इंटू T, ये H1 और ये H2 इनका रेशियो निकाल लो, तो therefore H1 अपॉन H2 इक्वल टू H1 की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन 2x इंटू T, और H2 की वैल्यू 2V स्क्वायर अपॉन x इंटू T, तो T से T कट जाएगा आपका, ठीक है। V स्क्वायर ये x पहुंचेगा ऊपर अपॉन 2x नीचे आ जाएगा इंटू 2V स्क्वायर ऑलरेडी है आपका, तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, x से x कट गया, क्या बचा ऊपर 1 अपॉन नीचे 2 टू 4, यानी आ गया 1/4, ठीक है। तो इसमें दोनों में हीट क्या क्या होगा, H1 H2 में क्या रेशियो होगा 1/4 आएगा, ठीक है। थैंक यू। कोई अगर समझ में नहीं आया तो आप डाउट पे दे सकते हैं, ठीक है, और मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं।